नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं बता? कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तुझे देखता हूं ना मीना तो शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि तू कहां से आके क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। बाप आईआरएस है मेरा, उसको कैसे बताऊं यार कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। आज इस ज्वलंत विषय कि कोटा में विद्यार्थियों की हत्या या आत्महत्या पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए विमला साटी उपस्थित हुआ हूं। सभी जानते हैं कि कोटा एक ऐसा शहर है जो पूरे विश्व में प्रख्यात है आईआईटी, जेईई, नीट की कोचिंग के लिए। लेकिन इन समय में कुछ वर्षों से लगातार एक विषय उठता है कि विद्यार्थी वहाँ जाकर आत्महत्या करते हैं। लेकिन आज इसी विषय पर चर्चा है कि वाकई में क्या आत्महत्या करते हैं या उन्हें आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आत्महत्या न होकर हत्या ही है। लेकिन इस हत्या के पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा ज्वलंत विषय है जिस पर एक चर्चा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, जी न्यूज़, आज तक, इन पर चर्चा चली कि विद्यार्थियों का जो जीवन है कोटा का बड़ा ही दुखमय होता है। सबसे पहले ये सच्चाई जानना ज़रूरी है कि कोटा में विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए जाता है वहाँ पर क्या वाकई में ये शिक्षा प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये शिक्षा संस्थान क्या वाकई में वो शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि पुरातन समय से ये भारत सनातन धर्म की भूमि रहा है। आज भी सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए सभी ने बिगुल उठा के रखे हैं। अभी हाल ही में बागेश्वर महाराज जी और बाकी सब लोग भी सनातन धर्म के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, सभी लोग सनातन धर्म के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जिस देश की गुरुकुल परंपरा रही, जिस देश में शिक्षा को सर्वोपरि माना गया, जिस देश में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च माना गया, उस देश में ये शिक्षा जिस अवस्था में पहुंच गई है, खासतौर कोटा में, ये एक धंधा बन चुका है और इस धंधे में गंदगी फैल चुकी है। तो इस धंधे की गंदगी को साफ करने का मेरा उद्देश्य है। लेकिन जिम्मेदार कौन है ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें मैं दो पक्ष रखना चाहूँगा और साथ में एक तीसरा छोटा सा पक्ष और जोड़ना भी चाहूँगा। तो मेरा सबसे पहला पक्ष है कि जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है 10th की, उसके बाद 11th की कोचिंग करने जाता है, 12th की कोचिंग करने जाता है, तो जो विद्यार्थी 95% स्कोर करता है, जो स्टार्टिंग से बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहा है, जिसने लोकल रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे शहर है, गोंदिया, नागपुर, में महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, गोंदिया, आसपास के गांव, बहुत छोटे शहर है, नागपुर भी बड़ा है, लेकिन फिर भी नागपुर का बच्चा कोटा जाना चाहता है, इंदौर जाना चाहता है, भोपाल जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, बेंगलोर जाना चाहता है, पूना जाना चाहता है, हैदराबाद जाना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे कोटा जाना पसंद करते हैं। लाखों बच्चे कोटा में लाखों की फीस देते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से कि उसका आईआईटी, जेईई में सिलेक्शन हो या नीट में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो, और उसके बाद वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज से या अच्छा मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर बनकर मेडिकल कॉलेज से निकले। इस उद्देश्य के लिए जो टॉपर बच्चा होता है, जो बेसिक फाउंडेशन बनाकर रखता है, वो तो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूट में जाकर सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसे वो इच्छा होती है, उसे कहीं ना कहीं उस वातावरण में रहने की अपने खुद से एक लायबिलिटी बना लेता है। लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों का औसत परसेंट, एवरेज स्टूडेंट जिनका परसेंटेज 75-80 होता है, वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है वो फील्ड उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी पहला दोषारोपण शुरू होता है पेरेंट्स की तरफ से कई बार कि बस बाकी बच्चों को देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, इसका बच्चा इंजीनियर बन रहा है, उसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, वो इंजीनियर बन के फॉरेन चला गया, 20 लाख का 50 लाख का पैकेज है, मेरा बच्चा भी वैसा करे। क्यों ऐसा सोचना? हर एक बच्चे का अपना एक खुद का पर्सनल व्यवहार होता है, कुशलता होती है, उस कुशलता के अकॉर्डिंग उसने जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे धक्का देकर वहीं भेजें, क्योंकि ये दबाव
कई बार विद्यार्थी को अपने आप में इन्फीरियर महसूस कराता है और मजबूर करता है, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारियां भविष्य में उसी को उठानी है। माँ बाप बड़ी आस से लाखों रुपए खर्च कर कर उसे कोटा भेजते हैं और भेजने के बाद परिणाम स्वरूप होता क्या है, वो फेल हो जाता है या फिर सिलेक्ट नहीं हो पाता, मजबूरन रिपीट करता है। अपने साथी दोस्त आगे निकल जाते हैं, पीछे रहते हैं, मन में मलाल होता है कि मैं पीछे रह गया, दुख होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने काम में लगे हुए, उन्हें जो टॉपर है उस पर उनका फोकस बराबर रहता है, लेकिन जो टॉपर नहीं होता वो अलग अलग बैच में शिफ्ट होते चले जाता है। और अंत में का क्या होता है, अंत में कहीं ना कहीं बात यहां की खत्म हो जाती है, धंधा है पर सब गंदा है। ये पहला दोषारोपण मैंने माँ बाप की तरफ दिया, जो जबरदस्ती जिद करके उसे भेजते हैं, मजबूर करते, नहीं तू कर, तू क्रैक कर लेगा, भले वो क्रैक ना कर पाए, वो खुद बेचारा क्रैक हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, मजबूरन उसे कुछ उपाय नहीं दिखता, तो वो बस पंखा और रस्सी देखता है। वो दुख उसके अंदर क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, तो उसका जिम्मेदार कौन बन गया, पहले कई बार पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ये आत्महत्या नहीं है, कहीं ना कहीं ये हत्या के जवाबदार पेरेंट्स भी बन जाते हैं। ये पहला सवाल। मैं किसी का दोषारोपण नहीं दे रहा, मैं अपने बातों को रख रहा हूं कि ये बातें जिम्मेदार हो सकती है या हो रही है। दूसरा जिम्मेदार कौन खुद बनता है, वो विद्यार्थी खुद बनता है जो प्रतिकार नहीं करता। जब उसके माँ बाप उसे फोर्स करते हैं तू जा, तो अपनी बात को समझाकर, अच्छे से बताकर अपने माँ बाप के सामने रखना चाहिए, ताकि उन बातों पर माँ बाप यकीन कर सके कि मेरा बच्चा भले ही मेडिकल में नहीं जा रहा, इंजीनियरिंग में जा रहा, लेकिन उसके अलावा जिस फील्ड में जाएगा वो अपना लोहा मनवा के रहेगा। ये भरोसा पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को बच्चों ने दिलवाना चाहिए। जब खुद आप भरोसा नहीं रखते और माँ बाप को भरोसा नहीं दिला सकते और फिर बाद में कुछ कम ज्यादा करते हैं, तो उस माँ बाप के दुख का जिम्मेदार कौन है, जिसने 16-17 साल आपको खून पसीने से सींचा है। आप तो आत्महत्या करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो दर्द होता है वो सारी उम्र ताउम्र माँ बाप भुगतते हैं। तो यहां पर जिम्मेदार व्यक्ति खुद भी है। और तीसरी जिम्मेदारी देना चाहता हूं उन इंस्टीट्यूट को जो बड़ा बड़ा आडंबर करते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हैं। इस साल ऐसे केसेस देखने मिले कि एक ही बच्चे का होल्डिंग कई सारे इंस्टीट्यूट ने दावा किया और पेपरों में छापा गया। तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है, सिर्फ अपने आप की मोनोपल्ली चलाने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ का तीसरा जिम्मेदारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, लेकिन कोटा एक ऐसा माहौल बन चुका है कि जहां पर बच्चों के साथ, और वो माहौल अब धीरे धीरे फैल रहा है, कोटा, इंदौर, आसपास सब जगह, नागपुर, इवन कुछ एरिया में इधर भी ऐसे माहौल बन चुके हैं कि सिर्फ धंधा, बाकी और कुछ नहीं। तो बच्चे की जीवन का, बच्चे के उन्नति का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसे गिनने से मतलब। 1,40,000, 1,60,000 रुपए, 2 लाख रुपए फीस रखते हैं, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए एडवांस जमा करवा लेते हैं, हो गया। बच्चे ने एडवांस जमा किया, उसका तो कहाँ जाएगा, नहीं भी जमता, नहीं भी समझता, तो पढ़ना पड़ता है। और कई बार जब बच्चा डाउट सेशन में डाउट पूछने जाता है तो तुम्हें इतना सा नहीं आता, तो तुम उसके लिए फैसिलिटी रखो। तुमने जब जिम्मेदारी ली है तो निभाओ। और अगर आपको लगता है कि अगर बच्चा एंट्रेंस आपकी क्रैक नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता जेई नीट के लिए, तो भाई जब आप लोग पूरे देश में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हो तो हर एक बच्चे को कैसे क्वालिफाई कर लेते हो, उस समय आपके एंट्रेंस एग्जाम कैसे सक्सेस रेशो दिखाती है, जवाब दीजिए इस बात का। मैं उन इंस्टीट्यूट से पूछना चाहता हूं कि तब आपके इंस्टीट्यूट जितने भी महाराष्ट्र के अंदर ऑल ओवर इंडिया एग्जाम, आप एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उन सब में आपका रिजल्ट कैसे बेहतर आ जाता है। ये रिजल्ट बेहतर तब होता है जब बच्चा 10वीं से सिर्फ 11वीं में जाने को तैयार होता है, तब बच्चा टैलेंटेड होता है, आप उसे स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड करते हो। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती लेकिन एडमिशन मिल जाता है, बधाइयों के फोन आते हैं, बार बार फोन करते हैं, आप एडमिशन करा लो, अभी नहीं तो होगा तो भी बाद में रह जाएगा, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। यही भाषा में बात करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई लोगों ने समय मैंने बात की है, तभी मैं आज ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जब तक पैसा नहीं मिला तब तक उन्हें सब अच्छा लगता है, जब पैसा मिल जाता है उसके बाद बच्चे की वैल्यू खत्म। अरे 95 वाले को तो कोई भी पढ़ा लेगा, वो खुद भी पढ़ लेगा। इंस्टीट्यूट की जरूरत उन लोगों के लिए है जिनके परसेंटेज एवरेज है, उन्हें बना के बताओ, तब कहीं शिक्षा के महान विद्वान कहलाओगे। तो मेरा आप सब लोगों से, आम जनता से अनुरोध है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाए, समझे। पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, मैंने कहा विद्यार्थी भी और इंस्टीट्यूट भी, क्योंकि जब बच्चे के अंदर इंफीरिटी आती है उस बात की, वो कंपटीशन में बैठता है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे होते कमजोर लेकिन मेहनत करके उन्हें तैयार किया जा सकता है, उन पर ध्यान नहीं जाता, उन्हें पीछे ही क्लास में ढकेल दिया जाता है, उन्हें दूसरे टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो माहौल बन जाता है
एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर में कि नहीं बेटा आपको वाली बैच में नहीं बैठाला जाएगा। इसका जीता जागता जवाब कोटा फैक्ट्री आपने सबने देखा है, सीजन 1 सीजन 2 इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या नहीं होता। चले मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि सभी वैसे होते हैं, पांचों उंगली जैसी नहीं होती। कोटा के इंस्टीट्यूट सारे वैसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कोटा ही, लेकिन मेजोरिटी जो है वो यही कहती है कि जो बच्चा वहां पढ़ने जाता है, बड़ी पैसे माँ बाप बहुत पैसे खर्च करके भेजते हैं और अंत में होता क्या, बच्चा निराश होकर वापस आता है। लेकिन मेरी उन बच्चों से अपील है इस वीडियो के माध्यम से, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। क्या अगर आप IIT जेईई क्रैक नहीं कर पाए, आप किसी इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग नहीं कर पाए और मेडिकल में एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए, मेडिकल में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या आप में कमी है? हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी दूसरी चीज के लिए बनाया हो जो इससे भी ऊंची है। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना बच्चों, अपने अंदर का टैलेंट पहचानो और अपनी उम्मीद को जागृत रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें जिनने जन्म दिया वो इंस्टीट्यूट वाले नहीं है, वो मोहल्ले वाले नहीं है जो तुम्हारे उन्नति से जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो तुम्हारी उन्नति के लिए दुआ करते हैं, जो तुम्हारी उन्नति पे खुश होते हैं, तुम्हारे लिए समर्पित है, वो है तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ माता पिता। तो अपना जीवन उन्होंने दिया है, उन्हीं के लिए समर्पित करो। अपने आप पर कभी ये जुल्म सितम ना करो। चाहे आपसे गलती भी हुई है, लेकिन अपने आप को कभी सजा उस प्रकार की ना देना, क्योंकि वो सजा आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को देते हैं। तो मैं आज इस विषय पर यही समापन करता हूं और इस सोच के साथ कि आप सब लोग भी इस पर विचार करेंगे कि क्या कोटा में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है या उसकी हत्या हो रही है। नमस्कार।